बेटा वॉइस आ रही मेरी सभी को? यस सर, आ रही है। ओके, चलो। सारे लोग यहाँ पर कल का जो डिस्कशन मैंने किया था, स्टीफन रिएक्शन बता दिया था ना बेटा मैंने? यस सर, हो गया तो सर। है ना, याद आया? यस सर, HCN से एल्डिहाइड RCN से कीटोन। ठीक। HCN से बता दिया था, RCN से भी बता दिया था ना बेटा? यस सर, दोनों से हो गया। ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेशन भी बता दिया था हमने। यस सर, NaIO4। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला भी हम लोगों ने पढ़ लिया है ना? यस सर। अच्छा, ये भी हो गया, तुम्हारा HCN वाला भी हो गया था। यस सर। ये हो गया तुम्हारा इतना है। अच्छा, कीटोन का प्रिपरेशन बता दिया था बेटा हमने? कीटोन में बता दिया था ना कैसे करना है? कीटोन्स की ना प्रिपरेशन सर। हाँ, एसिड क्लोराइड से कराया हाँ था, हाँ, वो एसिड हो गया। एनाइड्राइड से बता दिया था। हो गया तो हो गया। हाँ, ईस्टर वाला भी हो गया था। यस सर। चलो, नेक्स्ट आ जाइए, वहीं पर एक और दिया गया है, फ्रॉम कैल्शियम एंड बेरियम सॉल्ट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। यहां पर है फ्रॉम कैल्शियम एंड बेरियम सॉल्ट। कैल्शियम एंड बेरियम सॉल्ट से अगर हमको देखना है, बनाना है तो कैसे? ठीक है, चलो बेटा ध्यान देते हैं। कैल्शियम एंड बेरियम सॉल्ट, ठीक है। कैल्शियम फॉर्मेट पहला है, कैल्शियम फॉर्मेट ऑन ऑन strong heating strong heating डिस्टिलेशन जिसको बोल रहे हैं, ऑब्टेन फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। क्या ऑब्टेन करेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। गुड इवनिंग बच्चे। फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, याद रखना। अब वहीं पर अगर आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का, बस बेटा अभी शुरू किया मैंने, ठीक है। चलें आगे, कैसे जरा देखिएगा। HCO द होल ट्वाइस Ca, और इसे अगर हम हीट कर देंगे तो हीट करने पर क्या चेंज हो जाएगा? HCHO प्लस CaCO, है ना। HC डबल बॉन्ड को O, HC डबल बॉन्ड को O Ca। बताओ बेटा, ये जब हीट किया जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, तो कैसे? ठीक है ना? बोलो बच्चे, ये किस तरीके से आएगा यहाँ पर? ये तुम्हारा देखो, ये पूरा ऐसे निकल जाएगा। CaCO3 देखो निकल गया। अब CaCO3 निकल जाने के बाद इस तरीके का, चले भैया आगे। यस सर। सर बस एक सेकंड ये लिख लेने दीजिए। हम्म
ये सेंटेंस जरा सारे लोग देखिएगा। कह रहा है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अदर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कीटोन। कैसे बेटा देखिएगा, जैसे मैंने ये ले लिया CH3 COO द होल ट्वाइस Ca और इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। CH3 C डबल बॉन्ड को CH CaCO। कैसे देखो, ये है CH3 अब यहां से CaCO3 तो आप आराम से निकाल लेंगे ना सर। ये देखो हो गया, हीट कर दो इस तरीके से। चले बेटा आगे, स्लाइड को आगे बढ़ा दें। यस सर। ओके चलो बच्चे, ध्यान दो बेटा। कैल्शियम बेंजोएट अगर स्ट्रांगली, कैल्शियम बेंजोएट is strongly heated. Calcium benzoate is strongly heated. ठीक। C6H5COO the whole twice Ca हीट कर दो, क्या बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, बेंजोफिनॉन होगा कि नहीं होगा? यस सर। ओके बेंजोफिनॉन। चले बेटा आगे बढ़े। वहीं पर कह रहा है मिक्सचर ऑफ, अगला पॉइंट देखो सारे लोग, मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट कैल्शियम salt obtain 3 ketones। ये सेंटेंस याद रख, कैसे मैं आपको बना करके दिखाता हूं। एक मैंने ले लिया CH3COO द होल ट्वाइस Ca प्लस C6H5COO द होल ट्वाइस Ca, हीट कर दिया जाएगा। एक देखो प्रोडक्ट बेटा क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एक ये मिलेगा, दूसरा C6H5C डबल बॉन्ड O C6H5 ये मिलेगा, तीसरा C6H5C डबल बॉन्ड O और CH3 ये मिलेगा। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। देख लो भाई, हो गया बेटा? यस सर। ओके बच्चे, नेक्स्ट है, अगर हम लोग यहां पर एक काम करें, मिक्सचर ऑफ, ये हो गया तुम्हारा मिक्सचर ऑफ
mixture of calcium format and other calcium salt of carboxylic acid obtained aldehyde. RCO द होल ट्वाइस सी है बेटा, और यहां पर मैंने ले लिया फॉर्मेट SCO द होल ट्वाइस सी। हीट करें। अब सुनो जरा, यहां पर ये रिएक्शन बेटा कैसे होगी, सारे बच्चे ध्यान दें। इस वाले का R जाएगा और इस वाले का ये पार्ट इतना बन जाएगा RCHO, 2 मोल। बाहर क्या निकल जाएगा, 2 मोल CaCO। इस तरीके से रिएक्शन होगी। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? हो गया सर? ठीक है। अब यहां पर एक और बात सुनो, बताना जरा हमको। एग्जाम्पल एक है, सारे लोग, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम बेंजोएट एंड कैल्शियम फॉर्मेट इज हीटेड। क्या होना चाहिए, बोलो बेटा? कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम फॉर्मेट को हीट किया जाए। कैसा? C6H5 COO the whole twice C, HCOO the whole twice Ca। हीट कर दें, क्या हो जाए? 2 मोल C6H5 CHO, यानी ये बन जाएगा बेंजल डी। तो ये जो पहला और दूसरा पेज हमने तुमको बताया है ना सर, ये ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट्स यहाँ पर ये जो है तुम्हारे सामने। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। क्या मेरी बात समझ पा रहे भैया? बोलिए भाई। अरे बताओ, याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ठीक है, चले बेटा आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाओ यहीं पर, प्रॉपर्टीज में आते हैं केमिकल रिएक्शन, क्योंकि फिजिकल वाली बताई। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। ठीक, केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले तो याद रखना, क्या यहां पर केमिकल रिएक्शन में कार्बोनिल जो है, कार्बोनिल ग्रुप,
कार्बोनिल ग्रुप, ठीक, कैसा? कार्बोनिल ग्रुप is highly polar. ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? हाईली पोलर, ठीक है। अब हाईली पोलर ग्रुप एंड हैव लार्ज डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट, ड्यू टू कैसा बेटा? रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से यहां पर ये चीजें होंगी। कैसे? जरा देख लो बेटा सारे लोग अच्छे से देखिएगा। ये है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O और इसकी हमने क्या किया है? रेजोनेंस यहाँ पर देखना है कैसे आता है, जरा देखिए। ये है ना O माइनस और ये कैसा है? प्लस, ठीक है। इसी का जब हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं ना, तो हाइब्रिड कुछ ऐसा बन करके आता है, देख लीजिएगा। ये हो जाएगा O पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक, और ये यहाँ पर डबल आ गया ना समझ। इस तरीके से हम लोग देखते। अब यही केमिकल रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन देता है आपको मालूम होना चाहिए बेटा। ये देता है तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन है आपको मालूम होना चाहिए। कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ चुके हो, ये भी आपको ध्यान रखना। चलो देख लेते। यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अगर देखोगे तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे पहली रिएक्शन जो हम लोग देखते हैं, ठीक, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कौन कौन से है मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पर सारी रिएक्शन, पहले नंबर पर यहाँ पर रिएक्शन है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, HCN के साथ रिएक्शन। दूसरे नंबर पर बेटा आती है NaHSO3 के साथ रिएक्शन। तीसरे नंबर पर कौन सी आती है? RMgX के साथ रिएक्शन। चौथे नंबर पर कौन सी आती है? ROH के साथ रिएक्शन, है ना। पांचवें नंबर पर कौन सी रिएक्शन आती है बोलिए? यहाँ पर RSH यानी कि थायो एल्कोहल के साथ। ये सारी के सारी रिएक्शंस जो हैं आपको पता है ये किसके साथ हो जाएंगी? ये सारी के सारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगी, ठीक है बेटा। यस सर। समझ? यस। अच्छा, यहीं पर अगर देखा जाए एल्डिहाइड तो HCN के साथ रिएक्शन देता है, ठीक है। एल्डिहाइड जो होता है वो HCN के साथ रिएक्शन देता है। तो जरा मैं यहाँ HCN वाली सारी रिएक्शंस आपको बता देता हूँ फटाफट से, ठीक, क्लियर। HCN के साथ जब रिएक्शन करेगा सबसे पहले HCl जो है साइनोहाइड्रिन बनता है, यानी इसी को बोलते हैं क्या? हाइड्रोक्सी नाइट्राइल। व्हेन, या हम कह सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड on addition with HCN obtain hydroxy nitrile known as साइनोहाइड्रिन, ठीक है, क्लियर। क्या बनाता? साइनोहाइड्रिन, याद रखना सर, ठीक।
अब यहाँ पर HCN के साथ रिएक्शन में देखो क्या क्या यूज किया जा सकता है। पहला NaCN या फिर KCN, NaCN KCN with dilute H2SO, ठीक है। राइट, KCN with dilute H2SO। दूसरा यहीं पर ऐसे देखिएगा, HCN जो है वो किसके साथ, OH माइनस, यानी ये क्या है, वीक बेस। ठीक, वीक बेस जो होता है ना, याद रखना वीक बेस क्यों लिया जा रहा है। वीक बेस वीक एसिड का आयनाइजेशन बढ़ा देता है, याद रखना। इसीलिए यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, वीक बेस। स्लाइड को आगे बढ़ा दें यार, बोलिए भैया। चलिए, तभी तो हम लोग जब देखते हैं ना, तो ये NaCN क्या है, NaCN HCN किसका एग्जांपल है, बफर सॉल्यूशन का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड ऑल अदर या अदर एल्डिहाइड obtained racemic mixture 830 racemic mixture कैसे, जरा देख लीजिए। अगर ये HCHO है, इसकी रिएक्शन तुमने करा दी HCN से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, OH माइनस हमने वीक बेस ले लिया और ये तुरंत आ जाएगा किसमें, OH, और ये आ गया CN में। अब ये तो एकाइरल हो गया, यहाँ पर कोई कायरलिटी नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हो गया। दूसरा यहीं पर हमने ले लिया क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O H HCN OH माइनस, यहां पर इधर आ जाएगा ना माइनस, प्लस और ये माइनस, CH3 आया H, बेटा ये आया OH CN। अब देखो ये कायरल हो गया कि नहीं कायरल, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बेंजल्डिहाइड ले लें, तो ये बेंजल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O H C ट्रिपल बॉन्ड N, कैसा हो जाएगा, यहां पर देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा तुम्हारा साइनोहाइड्रिन, ये देखो H, और ये इधर आ गया OH, ये H CN, ये देखो ये भी कायरल। यानी कि फॉर्मल्डिहाइड को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो होते हैं वो क्या ऑब्टेन करते हैं, रेसमिक मिक्सचर। और ये क्वेश्चन कई दफा पूछा भी गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ जाएं क्या।
Yes, sir. चलिए, आइए जरा, ऑल कीटोन्स जितने भी कीटोन्स डू नॉट react with HCN. Only Methyl ketone. acetone, butanone, pentane, 3,1, cyclohexanone, and pinecolone. पिनेकोलोन क्या होता पता है? टर्शरी ब्यूटाइल मेथिल कीटोन कहा जाता है। टर्शरी ब्यूटाइल मेथिल कीटोन। ये ध्यान रख, ठीक है। कैन रिएक्ट विद HCN। किसके साथ रिएक्ट करेगा? HCN के साथ। अभी आ रही बेटा वॉइस मेरी स्नेहा? यस सर, अब आ रही है। ओके बच्चे, देख लो बेटा ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, आइए Yes, जरा sir. नेक्स्ट यहीं पर बात कर लेते हैं। यहां पर पहली बात तो एसीटोन तो रेसमिक मिक्सचर बनाएगा नहीं, लेकिन अनसिमेट्रिकल एसीटोन जो होगा वो रेसमिक मिक्सचर बना देगा। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस करने पर जो साइनोहाइड्रिन होता है, ये देखो पॉइंट अगला है। क्या पॉइंट? क्या अगला? साइनोहाइड्रिन can be further converted into alpha hydroxy acid और अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है ना? Yes, Clear? sir. चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक एग्जांपल दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी आपको। देखो क्वेश्चन आपने यहां पर दिया OH CH HCN OH माइनस।
ये प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा, OH है, यही तो बन जाएगा ना, CHOHCN, ये है। इसी का हाइड्रोलिसिस किया। अब आपको पता है एसिड का हाइड्रोलिसिस, डाइल्यूट एसिड लेंगे तो तुरंत CN जो होता है वो एसिड में आ जाता कार्बोक्सिलिक एसिड है, आ जाएगा ना बेटा, ये आ जाएगा CH, इधर OH और इधर ये आ जाएगा COH, ये देखो, ठीक है, क्लियर। तो अब अगर कभी ये रिएक्शन साइनोहाइड्रिन वाली आएगी तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बेटा? सोडियम बाईसल्फाइड से रिएक्शन क्लियर है आप लोगों को? जल्दी सारे बच्चे बताओ, सोडियम बाईसल्फाइड वाली रिएक्शन क्लियर है या नहीं क्लियर? यस सर। क्लियर है ना? सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं मिलता है? सॉलिड क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट मिलता है बाद में, ठीक है ना? सर इसके अलावा HCN किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, ये जो है 5-6? नहीं बेटा, बस इनके कीटोन्स की बात कर रहे हैं, सर ठीक क्या है। मतलब उस हिसाब से देखा जाता है कि मतलब किसके अगर बीच में है मतलब सिमेट्री है तभी तभी रिएक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ऐसा कुछ है? हाँ ओके ओके सर। ठीक है, चले बेटा आगे। अच्छा, एल्कोहल से बना लोगे ना, हेमी एसिटल, हेमी कीटल, ये सारी चीजें यस सर। याद है ना सभी यस को? सर। यस सर। हाँ यस बहुत सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो बेटा नेक्स्ट वहीं पर आ जाते हैं। अच्छा जरा याद करो, साइक्लिक, साइक्लिक, ठीक, साइक्लिक कीटल्स किसके साथ बनाता है अगर एसीटोन की रिएक्शन हो? ग्लाइकॉल के साथ, हाँ बिल्कुल सही, मतलब डायोल्स होना चाहिए। बिल्कुल सही बेटा, वेरी गुड, ठीक है। सर आवाज आपकी बहुत धीरे आ रही है। स्लो आ रही है बेटा? अब आ गई अचानक से। आ रही है अभी? हाँ बीच में नहीं तो एकदम अचानक से हो गई थी। बेटा एक्चुअली क्या है, यहीं हम स्टूडियो, ये जो तुम्हारा क्या कहते हैं, ये जो रिकॉर्डिंग रूम है यहीं पर हम क्लास ले रहे हैं, आप देख सकते हो। बीच बीच यस। में नेटवर्क की प्रॉब्लम, अभी क्या हो रहा है, काफी नेटवर्क की प्रॉब्लम यहाँ चल रही है। कल तो पूरा चल ही गया था, नेट ही चला गया था उनका, उनको बोला गया, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, यहीं पर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और ये तुम्हारे सामने क्या है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं और उसको जरा देखिए, ठीक है बेटा। ये है CH3, ये है CH2OH, CH2OH, ठीक है, प्लस C डबल बॉन्ड O, CH3 एंड CH, ड्राई HCl। चलो बताओ बेटा, ठीक है, साइक्लिक कीटन। बिल्कुल बेटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपको पता है ड्राई HCl की प्रेजेंस ली जाती है कि नहीं ली जाती? यस सर। चलिए बना लोगे प्रोडक्ट, आगे एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं, देखिए ये है एसीटोन, ये है बेटा एसीटोन, और ये हो जाएगा तुम्हारा HOH, फिर ये आया OH, H। चलो बताओ बेटा, HCl लिया, क्या बनेगा?
बोलो बच्चे, क्या बनेगा? नहीं पता? थोड़ा सा अजीब लग रहा है सर कि कहाँ से सर जाएगा। ये रिएक्ट भी करेगा, इसमें तो वही तो वाटर सर हटना चाहिए रिएक्शन है, दूसरा। वाटर ये खुद ही हटाने नो का लग रिएक्शन। रहा है। नो रिएक्शन, वही तो। क्यों बेटा? क्योंकि ये ट्रांस है और सिस चांस है, डाइऑल वो तो यहाँ है। पर रिएक्शन करे, ठीक है ना? यानी ट्रांस डाइऑल रिएक्शन नहीं करता। ओके बेटा, ट्रांस डाइऑल रिएक्शन यस सर। नहीं करता है, याद हो गया ना? यस ठीक सर, है। 2015 का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए। अच्छा जरा मुझे बता दो, ब्रेडीज रिएजेंट किसे बोला जाता है बेटा? 246 DNP। 246 2,4 DNP। यस सर। 2,4 DNP होता है ना, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, ठीक है। अब यहां पर सुनो जरा पॉइंट। पॉइंट क्या है बेटा? ध्यान देना। नीचे बैठना पड़ेगा। कहाँ नीचे? नीचे 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 नहीं बैठेंगे बेटा, जरा ये देखिएगा, लिखा हुआ है एक्सेप्ट ब्रेडीज रिएजेंट all other ammonia derivative obtained white crystalline solid on reaction with carbonyl compound। याद रखना, ब्रेडीज रिएजेंट को छोड़ करके बाकी सारे जो अमोनिया डेरिवेटिव है, कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव पता है ना? यूरिया है, सेमी कार्बाजाइड है, उसके अलावा हाइड्रोक्सिलमीन है, ये सारे, ठीक है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, बट ब्रेडीज obtain याद करो, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज, येलो या फिर रेड क्रिस्टल, ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर है? आगे बढ़ जाता हूं, यहीं पर ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन का इस्तेमाल रिडक्शन में भी करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के, कि नहीं करते? यस सर, वुल्फ किशनर में यूज होता है। हाँ, याद आया, वुल्फ यस सर। रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है बेटा। आवाज सर स्लो हो गई बहुत। आवाज स्लो हो गई, अभी आ रही बेटा? थोड़ी सी तेज हुई पर धीरे ही है अभी। यस एक सर। मिनट, जरा नेटवर्क चेंज कर देता हूँ। अभी क्लियर आ रही बेटा? यस सर, यस अब सर। आ रही है। थोड़ा डिस्टर्ब करने को ही आता बहुत आ रहा है रिकॉर्डिंग करना। काहे को? आपको सिर्फ करना पड़ेगा। चलो बेटा, नेक्स्ट है हाइड्रोक्सिल एमीन से हो गया।
अच्छा, आप लोगों को क्या कहते हैं कि वो क्लीमेंशन रिडक्शन मैंने बता दिया है ना बेटा? यस सर। ओके, ठीक है ना। एक बात बताओ, यहाँ पर जरा ये रिएक्शन करके दिखा दो सारे बच्चे। ये है तुम्हारे पास CHO, ठीक है, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराओ, NH2OH, एसिड की प्रेजेंस में ये बन रहा है A, और फिर ये टॉटोमेराइज करेगा, है ना सर, और टॉटोमेराइज करने के बाद में ये बन रहा है B। चलो बताओ ये प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ? देखना, ये है तुम्हारे सामने, ये क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NOH। टॉटोमेराइज जब करेगा ना तो बेटा पहले तो ऑक्साइन है सर। ये ऑक्साइन बनता है बेटा। जब यस सर। टॉटोमेराइज करेगा तो टॉटोमेराइज करके क्या बनाता है, जरा याद करो। टॉटोमेराइज करके ये बना लेगा CH2N डबल बॉन्ड O। इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रोसो प्रोडक्ट। ठीक है, कैसा प्रोडक्ट, नाइट्रोसो। याद आया? फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके बाकी सारे एल्डिहाइड जब हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। याद रखो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, बताइए जल्दी जल्दी से। एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, all other aldehyde, all other aldehyde on reaction with कैसा, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, shows ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, अब यहां पर दूसरा पॉइंट एक और भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है देख लो बच्चे, क्या, ओनली ऑक्साइम्स ऑफ unsymmetrical ketone can show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसो। ठीक, बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गई बात? जी सर। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। हैं? सर कि मैंने कल एक परसों एक रिएक्ट पढ़ रहा था तो एक रिएक्शन आई थी कि ऑक्साइम में अगर वाटर डालोगे तो अमाइड बनाएगा। तो पूछना था हाँ, कि सही है रिएक्शन वो? बिल्कुल बेटा सही है। सही है नहीं सर? हम्म, ओके थैंक यू सर। ठीक है, चले भैया आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अच्छा एक चीज और बताओ जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछने जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने ये लिया CH3CHO, और बेटा इसकी रिएक्शन जो है ये किससे करा दी, ये है NH2, ये बेटा NO2, ये है NO2, एसिडिक मीडियम ले लिया। अब बताओ क्या होगा, क्या बनेगा यहाँ पर, बोलो बेटा।
क्या बनेगा यहाँ पर? हाइड्राजोन। यहां पर बनता है NH N डबल बॉन्ड CH3। ये NO2 यहाँ, NO2 यहाँ। ये होता है बेटा ऑरेंज येलो क्रिस्टल। ऑरेंज येलो क्रिस्टल। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने ये रिएक्शन तुमको क्यों दिए, इससे तुमको समझ में आ जाएगा। देखना क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम, अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव, ओके बेटा, लूज their nucleophilic nature and therefore do not react with carbonyl compound। ठीक है? कैसे जरा देखना, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। प्लस से रिएक्ट कर लेता है सर, तो NH3 प्लस। ये देखो, ये हमने लिखा अमोनिया डेरिवेटिव है। अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम होगा तो H प्लस एक्सेस में लिया जाए, ठीक। और एक्सेस में लेने पर ये क्या करेगा, ये जो NH2 है ये अब हो जाएगा NH3 प्लस, और ये Z। भैया तो ये न्यूक्लियोफाइल है क्या? नॉट न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल नहीं, तो इसने न्यूक्लियोफिलिसिटी लॉस कर दी। तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन दे पाएगा क्या? नो सर, नहीं दे पाएगा, ठीक है, ध्यान रखना बच्चे। अच्छा, PCl5 से रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बोलो बेटा। PCl5 से रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? और जरा देख लेते हैं कैसे यहां पर PCl5 से रिएक्शन होने जा रहा है। रिएक्शन विद PCl5, और ये है बेटा यहां पर रिएक्शन विद SOCl, दोनों से आपको करके बता दो, PCl5 एंड SOCl। देखो बेटा, ये है तुम्हारे सामने CH3 C डबल बॉन्ड O H है। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किससे? PCl5। जब कराएंगे PCl5 से तो देखो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, है ना। PCl3 इधर दिया और 2 Cl इधर दिया, ये क्या बन जाता है? जेम बनेगा या विस बनेगा? जेमिनल बनता है। और बाहर क्या निकल जाता है? POCl। सेम ऐसी रिएक्शन की अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसी रिएक्शन की गुंजाइश और कहां पर? ये देख लो, SOCl2 वाली एसीटोन से करा देते हैं,
C डबल बॉन्ड OCH3, ये रिएक्शन हो गई SOCl2। पायरिडीन लेना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा एसिड नहीं बनाना। कैसे? वही काम फिर से भैया, SO इधर, 2Cl इधर, बाहर निकल जाएगा SO2। ठीक, हो गई रिएक्शन। क्लियर हो गया भाई? यस सर। याद रखो। यही लेके चलो, ठीक है? चलिए, शिफ्ट बेस की बात कर लेते हैं जरा कि शिफ्ट बेस क्या होता है। हालांकि पहले पढ़ा भी है, एनसीईआरटी में मैंने शिफ्ट बेस अंडरलाइन कराया, ठीक है ना? क्या होता है शिफ्ट बेस जरा देखते हैं। CH3CHO है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे CH3NH2। तो ये देखो, ये बन जाएगा NCH3, बाहर हो जाएगा H2, है ना? इसका नाम जानते हो क्या होता है? इसका नाम होता है IMIN, इमीन, या इसी को बोला जाता है क्या, एल्डिमीन। और यही कहलाता है बेटा शिफ्ट बेस, याद रखना। आगे बढ़ता हूं। अगर यही रिएक्शन कीटोन से हो जाए, एसीटोन से, ठीक, देखो बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 N C2H5। ठीक है, इसका नाम बताइए बेटा, क्या होता है? इसका नाम पढ़ा है कभी? ये होता है कैटीमीन, या इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, शिफ्ट बेस बोलते हैं। नेक्स्ट देखना बेटा, सर दिस रिएक्शन, आर की जगह कोई भी ग्रुप होगा तो सिक्स बेस ही कहलाएगा। हाँ अब बता रहे हैं, ये वाला देख लो जरा। ये पता है, ये रिएक्शन हम लोग और भी इस्तेमाल करते हैं 2 डिग्री एमीन से, ठीक है ना? 2 डिग्री एमीन के प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग यूज, क्लियर है बच्चे? यस सर। Yes, sir. अब यहीं पर देखो, एक बात और बताने जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। नोट पॉइंट है ये, इंपॉर्टेंट नोट। क्या है देखो,
जब एरोमेटिक एल्डिहाइड की रिएक्शन एरोमेटिक एनिलीन से होती, हीट करते, तो बताइए क्या बनता है? उस समय जो शिफ्ट बेस होता है ना बेटा, इस शिफ्ट बेस को हम लोग एक नाम देते, क्या देते हैं मालूम है? एनिल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? एनिल्स बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, जल्दी बताइए। एनिल्स बोला जाए। बना के दिखा दूं कि बना लोगे? ये बनेगा, देख लो भाई। एनिल्स पढ़ा जाता, अनिल ना पढ़ने लगना इसको। CH डबल बॉन्ड N, ये है तुम्हारे साथ, ये देखो। ठीक है, तो आपको इसको याद कैसे रखना है? ऐसे याद रखना बेटा, वो शिफ्ट बेस, वो शिफ्ट बेस जिसमें, वो शिफ्ट बेस जिसमें एनिलीन ग्रुप हो, उसे क्या बोला जाता है? एनिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिल्स बोलते हैं। ठीक, देख लो बेटा इसे, फिर हम आगे बताएं। सर आगे बताइए, देख लें। ओके बेटा, शिफ्ट रिएजेंट में अगर देखा जाए तो कैसे टेस्ट करते हैं इसका भी बता देते हैं, तो यहीं पर हो जाए। कैसे? व्हेन पिंक कलर ऑफ मैजेंटा, मैजेंटा जानते हो? मैजेंटा डाई, ये क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं पैरा रोजेनिलीन हाइड्रो क्लोराइड डाई is decolorized by aqueous solution of SO2. Then this colorless solution is known as Schiff's reagent. ठीक है, आपको पता होना चाहिए।
बेटा वॉइस आ रही मेरी? एक्चुअली लाइट चली गई थी यहाँ से, तो लाइट जाने के बाद जो भी लिखा उखा था सब नेट चला गया पूरा का पूरा, सब सर गायब। एक बात पूछनी है। बेटा बताओ। सर हम लोग का जितना भी है फिजिक्स केमिस्ट्री सब कब तक कंप्लीट करवा दिया जाएगा? बेटा हम अपना अपना पोर्शन आपको बता दें, हमारा ये अप्रैल लास्ट में पूरा खत्म हो जाएगा। और सर बाकी सब्जेक्ट्स? वो बेटा वो तो सब्जेक्ट टीचर ही या एडमिन बता पाए। सर कुछ मतलब सर की तरफ से ये नहीं है कि ये ड्यू डेट तक खत्म हो जाना चाहिए? नहीं बेटा, ये तो आपको क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में या जो फिर क्या कहते हैं एचओडीज हैं वो लोग बता पाएंगे। हमने अपना जो टारगेट है हमने आपको बता दिया, हमारा तो ये अप्रैल में खत्म हो जाएगा। अच्छा, और आप लोग कहोगे तो मैं और पहले ही खत्म कर दूं, क्योंकि आज 15 तारीख है, कहोगे तो 10 दिन में ये हो जाएगा। लगातार सर आप क्लास हो। स्पीड सर है आप बेटा, और स्पीड बढ़ा दीजिए। ये सर हम लोग कर लेंगे। बाकी सर और एक्चुअली बाकी देखो बेटा सब्जेक्ट्स क्या में होता है कैसे? ना, अगर जैसे ओरली क्वेश्चन पूछना है तो वो तो स्पीड में हो जाएगा, है ना। हाँ ये सर और आने वाला। थोड़ा लिखना होता है ना, तो लिखने में बेटा देखो इस पे जो CTL के पैड होता है उस पे थोड़ा टाइम लगता है, ये चीज। और सर अगर हम लोग को कैसे पता कर सकते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट्स में कब तक ये होगा? क्योंकि एक बार जब आप लोगों की मीटिंग होती है ना बेटा, सर हम लोग की मीटिंग कहाँ होती है? नहीं होती है। जो SRB वाले बच्चों को होता तो है ऑनलाइन, SRB वाले बच्चों का तो होता ही। नहीं होता है सर। अब जो बच्चे बच्चे हैं वही बता पाएंगे। हम्म। चले भैया आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ बेस वाला बता दिया था, ठीक है, कि एल्डिहाइड जितने हैं वो यह टेस्ट देते हैं, जैसे हम लोग सिर्फ रीजेंट ऐड कर देते हैं। और वहीं पर अगर देखा जाए तो जो कीटोन होते हैं ये क्या होता है, ये सारे के सारे जो है ये टेस्ट नहीं देते, ठीक है, याद रखोगे बच्चे। यस सर। चलो बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं। अमोनिया के साथ तो रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं वैसे, ठीक है ना, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ। एक बात बताओ, यूरोट्रोपिन जानते हो? बोलो बेटा। चलो आज चली गई थी। क्वेश्चन मेरा ये है बच्चे कि यूरोट्रोपिन क्या होता है? सर हेलो अल्किन हेलो रिन में बताए हैं लेकिन। हम्म। यूरोट्रोपिन होता है बेटा जब अमोनिया की रिएक्शन है ना, अमोनिया की जब रिएक्शन हम लोग किससे करते हैं, अमोनिया की रिएक्शन जब हम फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं, तो फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर क्या होता है, यह तुम्हारा यूरोट्रोपिन बना लेता। फॉर्मूला मैं लिखे दे रहा हूँ, फॉर्मूला क्या होता है सभी लोग देख लो बच्चे जल्दी से। यहां पर ये फॉर्मूला होता है CH2, ये देखो रिएक्शन भी चलो लिख देते हैं, HCHO है प्लस क्या है बेटा 4 मोल अमोनिया। 4 मोल अमोनिया जब लिया जाता है तो ये बन जाता है CH2 द होल 6N4 प्लस 6 मोल H2, ये यूरोट्रोपिन बोला जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में जब इंफेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो इसी का यूज किया था। और बता दें आपको
यूरोट्रोपिन एक साइक्लिक कंपाउंड होता है, ठीक है। जब इसका कंट्रोल्ड नाइट्रेशन कराया जाता है तो इसी कंट्रोल्ड नाइट्रेशन से हम लोग आरडीएक्स बनाते हैं, एक्सप्लोजिव जो होता है आरडीएक्स बनाते हैं, ठीक है, याद रखिए। एक और रिएक्शन है, 3 मोल अगर एसीटोन ले लें, 3 मोल क्या ले लें एसीटोन, वहीं पर ले लें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO, बताइए क्या होगा। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO पता है क्या बन जाएगा, ये बन जाता मेसिटिलीन, मेसिटिलीन CH2, याद रखना भैया, ठीक। इस तरीके से रिएक्शन। चलो बच्चे, एल्डोल कंडेंसेशन सबको याद है? यस सर। यस क्वेश्चन सर। पूछ लूं कुछ यहीं पर? यस सर। कैनी जारो याद है? यस यस सर। सर। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन? यस सर। चलो हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है, यहीं पर आ जाओ जल्दी। हाँ बेटा, पहला है, इनमें से कौन, विच वन गिव एल्डोल कंडेंसेशन? अब आपको बताते जाना है, देगा कि नहीं देगा। बताओ बेटा, HCHO देगा या नहीं नहीं देगा? देगा। नो सर, नहीं देगा। दूसरा है बेंजल्डिहाइड, देगा या नहीं देगा? नहीं देगा सर। CCl3CHO देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। CH2 डबल बॉन्ड CHO देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। ठीक। यस सर। वहीं पर है PH द होल थ्राइस CHO देगा कि नहीं देगा? नो सर, नहीं देगा। CH3 द होल थ्राइस CHO नहीं देगा, ठीक। उसके अलावा यह है तुम्हारे सामने CHO देगा कि नहीं देगा? नहीं। ठीक है बेटा, याद यस रखना। सर। एक बात और तुमको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो हो सकता है शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना भी पता हो। फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मेल्डिहाइड does not give direct aldol condensation, डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, बट ऑन रिएक्शन विद CaOH the whole twice और BaOH the whole twice, it gives repeated aldol condensation, repeated aldol condensation and form a carbohydrate। बता सकते हो क्या नाम होता है उस कार्बोहाइड्रेट? ये C6H12O6 होता है, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं, इसको बोलते हैं फॉर्मोस, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड से।
ये होता भैया HCHO कितना मोल लिया, 6 मोल। CaOH द होल ट्वाइस लेकर के हीट कर दिया, C6H12O6 और यही बन जाता फॉर्मूला। तो जब हम लोग पहले रिएक्शन CaOH द होल ट्वाइस से कराए और BaOH द होल ट्वाइस, तब ये रिपीटेड एल्डोल कंडेंसेशन देता और क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। और ये बात आप लोगों को ध्यान रखना। आगे बढ़े बेटा। यस सर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगर हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, चलो जरा ध्यान। ACHO BCH, ठीक है। यानी यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन। बताओ कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे, 4 प्रोडक्ट ऑप्टेन। ठीक है बेटा, याद रखना। ठीक, अगर यहीं पर ये है, ये है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अब बताओ कितने प्रोडक्ट मिलेंगे सर? 2 प्रोडक्ट। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा ज्यादा स्टेबल होगा? सर क्रॉस एल्डोल, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल, ऐसे याद दोनों रखो, डिफरेंट। ऐसे याद कर लो बेटा। स्टेबल प्रोडक्ट वो होगा जिसमें छोटा वाला हाइड्रोजन दे और बड़ा वाला हाइड्रोजन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। ऐसे याद कर लो, कभी भूलोगे नहीं। हमने क्या बताया? सर एक बार फिर से बोलिए। वो प्रोडक्ट स्टेबल होता है, लिख दें कैसे याद? नो सर, आप बोले, लिख लेंगे। वो प्रोडक्ट स्टेबल होता है, स्टेबल होता है, वो प्रोडक्ट स्टेबल होता है जिसमें जिसमें छोटा वाला H+ दे और बड़ा वाला एक्सेप्ट करे। समझ आया ना? छोटा वाला क्या करे, दे, और बड़ा वाला एक्सेप्ट करे। ठीक, याद रखो हमेशा। अच्छा इसमें बताओ, इसमें क्या होगा? ये देखो हम प्रोडक्ट तुमको दे रहे हैं, यानी कि ये रिएक्टेंट दे रहे हैं। इसमें बताइए क्रॉस एल्डोल कराओगे क्या प्रोडक्ट? HCHO, बताओ OH-CH, क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा? यहाँ ये H और H है, अल्फा देखो, कुछ नहीं करना है सर, ये बस ये दोनों ले जाओ और ये ऑक्सीजन हटा दो, उठा के जोड़ दो, ये देखो फाइनल प्रोडक्ट आ गया, डबल बॉन्ड O CH2, हो गया काम। बोलिए सर, एक और दे रहे हैं, जरा ध्यान दो। डबल बॉन्ड O CH2 CHO OH- यानी डाइल्यूट H। बताओ बेटा प्रोडक्ट। ये O, ये H, तो यहां पर ये रिंग बन जाएगी आकर, डबल बॉन्ड ये हुआ और यहाँ पर ऐसे आया ये डबल, ये प्रोडक्ट। बोलो बच्चे, समझ में आ गया ना? ठीक,
यस सर। तो ये ध्यान रखना, अगले टर्न पर हम लोग बेंजल्डिहाइड की कुछ रिएक्शन कर लेंगे और फिर हम स्टार्ट कर देंगे कौन सी रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर बताओ। टेस्ट पूरा हाँ, जैसे उसमें टेस्ट करा दिया था ना हमने, यस सर। ऐसे यहाँ पर भी करा देंगे, ठीक है। यस पढ़ के रखिएगा पूरा, अगले टर्न पे एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर एल्डिहाइड। ओके, ओके, थैंक बड़ा यू वाला सर। टाइम। थैंक यू सर।